हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर एकेडमी। आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसमें आज हम आपको क्या बताएंगे, क्या होता है व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है, कैसे करके ये नेटवर्क सिक्योरिटी काम करती है, कैसे करके इसका उपयोग हम कर सकते हैं, कैसे करके इसका यूजेस है। ये आप जानते हैं कि हमारा जो भविष्य है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, तो वो किसी सिक्योरिटी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी, मतलब किसी भी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि जो हमारे बाहरी थ्रेड्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो हमारे नेटवर्क में ना घुस पाएँ। इसके लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। पार्ट 1 लेके आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, कैसे करके काम करती है, इसको हम कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज पार्ट 1 में हम यही सब पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है व्हाट इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? नेटवर्क सिक्योरिटी मेनली होती है कोई भी दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को, ठीक है, किसी भी छोटे नेटवर्क में लैन मैन वैन, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एक बड़ी कंपनी या कंप्यूटर को सिक्योर करने के लिए हमें नेटवर्क सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है। आप बेसिक एग्जांपल ले सकते हो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। आप एग्जांपल ले लो, पासवर्ड माना आपने किसी नेटवर्क में डाल दिया, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक तरीका नेटवर्क सिक्योरिटी आप हो सकती है, क्योंकि आप सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिक्योर करना, अपने नेटवर्क को सिक्योर करना। आप किस प्रकार की सिक्योरिटी उसमें लगा सकते हैं, ठीक है, आप नेट पासवर्ड प्रोटेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है, आप अपने मर्जी मुताबिक किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी का यूज़ कर सकते हैं। आप किस किस सिक्योरिटी का हम यूज़ करते हैं वो भी हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? इससे एक सेंट्रल टॉपिक होता है साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी से ही रिलेटेड होता है नेटवर्क सिक्योरिटी भी, ठीक है। इसका हम यूज़ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बूथ दोनों सिस्टम में करते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का एक सॉल्यूशन होती है, एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जो हमारे वायरस या वेलनरेबिलिटीज़ को, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है बाहरी या अदर, कह सकते हो बाहरी खतरों से या बाहरी थ्रेट से। ठीक है, चलिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? यूज़र होता है, लोकेशन होता है, डेटा होता है, डेटा होता है, डिवाइस होता है और एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इसके बेनिफिट्स हमें क्या होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, ठीक है, चलिए आगे आते हैं। पहला बेनिफिट क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? नेटवर्क सिक्योरिटी क्या करती है? अगर माना आपकी कोई बड़ी सी कंपनी है, ठीक है, आपके बहुत सारे क्लाइंट होते हैं और हर कंपनी के क्लाइंट होते हैं, सभी आप जानते हैं, तो उसमें उस क्लाइंट का डेटा होता है कि वो क्लाइंट आपसे कैसे करके डील कर रहा है, ताकि वो डेटा किसी और को लीक ना हो। तो वो उस डेटा को बचाने के लिए, ठीक है, आप उस डेटा को बचाने के लिए अपने सिस्टम को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। फायरवॉल से प्रोटेक्ट करते हैं, फायरवॉल डिवाइस से लगाते हैं, फायरवॉल सॉफ्टवेयर होते हैं, एंटीवायरस होते हैं, हमारे पास पर प्रोटेक्ट करते हैं। हर तरीके की सिक्योरिटी को आप लगाते हैं, जिससे आपका जो डेटा है, ठीक है, जो डेटा है आपके क्लाइंट का, वो बाहर, मतलब आपके कंप्यूटर से बाहर ना जाए। बाहर जाने का मतलब जो भी हमारे हैकर्स होते हैं या साइबर थ्रेट्स जो भी हमारे होते हैं, ठीक है, उनसे प्रोटेक्ट करता है आपको। ठीक है, दूसरा जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है? प्रोटेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम हैवी लॉसेस। मतलब आपकी कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हैवी लॉसेस से बचाती है, मतलब किसी बड़े नुकसान से आपको बचाने का भी काम करती है। जिससे आपका डेटा लॉस अगर होगा, तो आपकी कंपनी अगर डेटा चोरी होता है, डेटा लॉस होता है, तो डेटा का फ़ायदा कोई अदर कंपनी उठा सकती है, जिससे आपको डेटा लॉस भी हो सकता है। आपको इस डेटा लॉस से नेटवर्क सिक्योरिटी बचा सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 3 पर। ओवरऑल प्रोटेक्ट द रिपुटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटेक्ट द डेटा एंड कॉन्फिडेंशियल आइटम्स। सेम वही आया दी। इसमें क्या, आपकी जो कंपनी की रिपुटेशन होती है, एक रिपुटेशन भी नाम की चीज़, मतलब इज्जत जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करती है आपकी कंपनी। रिपुटेशन भी बचा कर रखेगी, आपका डेटा या कॉन्फिडेंशियली जो डेटा होता है, मतलब एक समझ लो बहुत ज़्यादा सिक्योर जो हमारी चीज़ें होती हैं, उनको भी क्या करता है? अदर चीज़ों से, मतलब अदर थ्रेट से बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्किंग ऑन नेटवर्क सिक्योरिटी। देखिए 3 लेयर पर हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी वर्क करती है। फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी, टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए देखते हैं इन्हें भी।
पहले आ जाते हैं फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। ये क्या होता है, ये बेसिक लेवल होता है आपकी प्रोटेक्टिंग का। आपके नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला और बेसिक लेवल क्या होता है, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। आपको फिजिकल कितनी प्रकार की आप सिक्योरिटी आप अपने कंप्यूटर में लगा रहे हैं, ये आपका लेवल 1 है। ठीक है, कितने आप लगा रहे हैं, इसमें राउटर्स हो गए, हमारे केबल्स कनेक्शन हो गए, आप उनको कितना सिक्योर रख सकते हैं। बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा सिक्योर करिए या किसी प्रकार के किसी भी चीज़ के पासवर्ड के द्वारा आप कितना सिक्योर कर सकते हैं। उसमें किस पहला क्या आता है, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी आता है। ठीक है, फिजिकली कितना सिक्योर कर सकते हो। दूसरा आता है टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी। टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, आपको फोकस करना पड़ता है अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए या स्टोर करने के लिए। किसी भी नेटवर्क समझ लो किसी भी डेटा को इन्वॉल्व करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए थ्रू किसी भी एक नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, इसमें लिखा दिस टाइप सर्व टू पर्पस। हमारे दो ही पर्पस होते हैं मेनली। पहला होता है प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज यूज़र को अनऑथराइज यूज़र से। अनऑथराइज यूज़र कौन से होते हैं, जो बाहरी यूज़र होते हैं, जो अननोन यूज़र होते हैं, जो हमारे लिए बाहरी खतरा होता है, उन्हें अनऑथराइज यूज़र भी कहते हैं। जो हमारे पहला खतरा क्या है, अनऑथराइज यूज़र जो हमारे नेटवर्क में इंटर ना कर पाएँ। ठीक है, दूसरा क्या होता है, मिलीशियस एक्टिविटीज़। मिलीशियस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आप समझ लो मिलीशियस एक्टिविटीज़ होती हैं आप गलत तरीके से वेब ब्राउजिंग करना। ठीक है, आप गलत तरीके से वेब ब्राउजिंग अगर इंटरनेट पर करेंगे तो अगर गलत साइड आप खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, आपका हैकर्स के द्वारा जो भी मिलीशियस एक्टिविटी होती है वो आपके कंप्यूटर में किसी भी एक समझ लो टॉपिक के द्वारा या किसी भी लिंक के द्वारा आपके कंप्यूटर में सेंड किया जाता है, आप उसको क्लिक कर देते हैं, जिसके द्वारा आपके वो इंटर हो जाते हैं, आपके में वायरस इंस्टॉल कर देते हैं। यही सब मिलीशियस एक्टिविटी कहलाती हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या होता है, समझ लो दिस लेवल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट यूज़र बिहेवियर। ये आपके यूज़र बिहेवियर को बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्ट करेगा। और परमिशन इसमें लिखा हाउ द परमिशन हैज़ बीन ग्रांटेड। इसमें क्या होगा, आप कैसे आप परमिशन देंगे, कैसे आप परमिशन ग्रांटेड करने का काम करते हैं। इसमें परमिशन चाहिए। ठीक है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, मतलब मेन जो कंप्यूटर को यूज़ करने वाला यूज़र होता है, जो मेन यूज़र कहलाता है, जो इस कंप्यूटर को मैनेज कर रहा है, उसके बिना परमिशन के आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ग्रांटेड नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ ऑथोराइजेशन या प्रोसेस या कुछ भी आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव की हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हाई लेवल की आप सिक्योरिटी लगा कर रखते हैं, क्योंकि ये हमारा तीसरा लेवल होता है जो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट होता है, जो हमें बाहरी खतरों से और बड़े खतरों से बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी किन चीज़ों पर वर्क करती है। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहले आप ये देख लीजिए। पहला टॉपिक आता है फायरवॉल। देखिए फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल एक दीवार की तरह कंप्यूटर के अंदर काम करती है। देखिए फायरवॉल दो टाइप की होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, हर कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल आती हैं, छोटे से छोटे कंप्यूटर और बड़े से बड़े कंप्यूटर में। ठीक है, जो कंप्यूटर में फायरवॉल होती हैं वो सॉफ्टवेयर फायरवॉल होती हैं, जो हमारे कंप्यूटर को अदर जो थ्रेट होते हैं उनसे बचाने का काम करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होती है फायरवॉल। ठीक है, दूसरा आता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, IDS। इसमें क्या होता है, आपका जो बाहरी खतरे होते हैं इंटरनेट के जरिए जो भी हमें खतरा होता है उनसे बचाने का काम करता है। तीसरा आता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस होगा तो आप किसी भी तरीके की गलत फाइल या एंटीवायरस आपके में मतलब जो भी किसी भी प्रकार का वायरस होते हैं, मिलीशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपके में कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होंगे। ठीक है, अब आता है सिक्योरिटी पॉलिसीज़। सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में आप किस तरीके के पासवर्ड यूज़ करते हैं। आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड अगर यूज़ करेंगे कंप्यूटर में ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जितना अच्छा कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपका सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बेहतर होंगी। आप फिंगरप्रिंट पासवर्ड लगा सकते हैं, फेस लगाइए। ठीक है, वॉइस लगा सकते हैं, वीडियो लगा सकते हैं, या किसी भी प्रकार का पासवर्ड लगाइए, लेकिन बेहतर लगाइए। इसमें सिक्योरिटी पॉलिसी में यही सब बताया जाता है आपका। अब आते हैं इनक्रिप्शन। देखिए इनक्रिप्शन भी बहुत चीज़ होती है। इनक्रिप्शन में क्या होता है, एक तरीके का समझ लो, ऐसा समझ लो मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ। आप समझ लो आपने इनक्रिप्शन में क्या हुआ, आपने अपने डेटा को इनक्रिप्शन फॉर्म में रखा। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपका डेटा कोई बाई चांस ये सब सिक्योरिटी तोड़ के चुरा भी लेता है, ठीक है, डेटा का चोरी तो कर लिया उस हैकर ने, लेकिन वो डेटा आपको हैकर होता है वो आपके डेटा को पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका जो डेटा होता है किस फॉर्म में होता है, इनक्रिप्शन फॉर्म में होता है।
उस डेटा को पढ़ने के लिए उसे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, और डिक्रिप्ट हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। आपने उसे इनक्रिप्ट कर रखा है, अगर डेटा आपका इनक्रिप्ट है तो कोई भी डेटा, अगर हैकर आपका डेटा चुराता भी है फिर भी वो उसको डेटा को नहीं देख पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा कि उस डेटा में लिखा क्या है, क्योंकि वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं इनक्रिप्शन फॉर्म, ठीक है। तीसरा आता है डेटा लॉस प्रिवेंशन, इसमें आपका डेटा लॉस होने से बहुत ज़्यादा बचाएगा, ठीक है। और लास्ट आता है सिक्योर कम्युनिकेशन, इसमें सिक्योर कम्युनिकेशन आपको रखना पड़ेगा। जिन सिक्योर कम्युनिकेशन है, ये इतनी चीज़ें अगर आप अपने कंप्यूटर में अप्लाई करते हैं तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, सेफ़ हो जाता है, ठीक है। जिससे आपको कोई डेटा चोरी भी कर लेगा फिर भी वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी